वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। मैं हूं ऋषभ शुक्ला, आपका इकोनॉमिक्स टीचर, और आज हम हैं न्यूमेरिकल स्पेशल के वीडियो थर्ड में। पिछले वीडियो में हमने दो न्यूमेरिकल्स पे बात की थी, इसीलिए ज्यादा लेंथी वीडियोस नहीं बना रहा हूं ताकि आप उन वीडियोस को समझ सकें, और सेम नेचर ऑफ वीडियो मैं एक वीडियो में रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए आज जिस क्वेश्चन पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें दो टेक्निकल टर्म्स यूज हो रही हैं, तो मैं दोनों के बारे में थोड़ा सा पहले आपको जानकारी दे देता हूं। जब प्राइस में चेंज होता है तो उसको परसेंटेज में बताया जाता है, या आपसे मैं ये कहूं कि आपके जो नंबर थे वो लेट्स से पिछली बार 60 नंबर आए थे, मैंने कहा आपके जो नंबर इस बार 20% इंक्रीज कर गए या 25% इंक्रीज कर गए। 60 नंबर थे और 25% बढ़ गए, तो 25% कितना होता है? 25% को अगर आप वैसे देखना चाहें तो 1/4 होता है। तो 60 का 1/4 यानी कि 15 नंबर और बढ़ गए, तब आपके अब नंबर कितने हैं? 75। या मैं कहूं कि आपके 20% नंबर घट गए। 20% कितना होता है? 1/5, यानी कि 60 का 1/5 यानी कि 12 नंबर घट गए, तब आपके हो गए 48। क्लियर? तो इस तरह से जो कैलकुलेशन होती है वो यहां पर आपको करनी है पहली। और इसके बाद जो है वो बाई और टू वाला है, फॉल्स बाई, फॉल्स टू, या इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीज्ड टू, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। क्लियर? तो लैंग्वेज जो है बेसिकली, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत नॉर्मल अच्छी है, नॉर्मल भी है अगर आपकी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए करना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी समस्या है इंग्लिश में, तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका पेपर जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स उनका तो बाइलिंगुअली आता है, जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे हो सकता है उनके में हिंदी में पेपर छप के ना आता हो। क्लियर? जो टोटली इंग्लिश मीडियम स्कूल उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो आई विल सजेस्ट यू कि अपनी इंग्लिश में थोड़ा सा वर्कआउट करिएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीड आउट करने से। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ ₹8। किसी एक कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है 8 रुपए की कीमत पर कितनी है? 600 यूनिट है। ठीक है? इट्स प्राइस फॉल्स बाय 25%, कितने से कम हो गया? 25% से। एंड द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय, देखिए फिर से बाय लगा हुआ है, यहां पर भी फॉल्स बाय लगा है, यहां राइजेस बाय लगा है, कितने से? 120 यूनिट से। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, देखिए वही हो रहा है ना, यहां फॉल्स बाय है, यहां राइज बाय है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है। तो अब अगला काम क्या है? यस, हमको लिखना है गिवन पार्ट। तो गिवन क्या है? चलो देख लेते हैं। P कितना गिवन है आपको? 8 रुपए। Q कितना गिवन है? 600। P1 कह रहा है फॉल्स बाय 25%। अच्छा, जब कोई चीज किसी चीज से कम होती है, यानी कि फॉल्स बाय लगा है, तो मैंने क्या बताया था? इतने से, यानी कि मैंने कहा अगर कोई चीज 10 रुपए थी और वो 2 रुपए से कम हो गई, यानी कि 8 रुपए हो गई है। क्लियर? तो यहां पर चलिए इसको मैं आपको एक छोटा सा वर्कआउट बता देता हूं और एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि आपको P1 की जरूरत पड़ेगी नहीं। कैसे? उसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया 25% से कम हो गया, यानी कि 8 रुपए था, 25% से कम हो गया। इसका 25% कितना होता है? 2। तो अब नई कीमत कितनी हो गई होगी? 6, यानी कि P1 कितना आया होगा? 6। तो डेल्टा P कितना आएगा? 6 - 8 यानी कि 2। अगर आप ध्यान से देखें, जो ये आया था वही आंसर ये होता है। क्लियर? अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये आपको पता करना, आपको लग रहा होगा कि मुश्किल है यार, ये कहां है? यहां तो हमने 6 से 8 माइनस किया तो हमें पता चल गया कि ये माइनस में आ रहा है। तो भैया यहां अगर ध्यान से देखेंगे तो फॉल्स बाय लगा, यानी कि घटा है। कितने से घटा है? 25% से, यानी कि 2। तो यही आपका डेल्टा P होता है। तो आपको बार-बार P1 निकाल कर डेल्टा P निकालने की जरूरत नहीं है, इफ यू आर स्मार्ट। अगर नहीं, अगर बेसिक हिसाब से चलना है तो आप इसी तरह से निकालिएगा। जिनको बेसिक मतलब एडवांस पे जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो इसी तरीके से निकालें। इससे आपको निकालना है डेल्टा P कितना आया था? -2। हम वहां पर करके दिखा चुके हैं, इसलिए मैं यहां पर रिपीट नहीं कर रहा हूं। क्वांटिटी राइजेस बाय 120, राइजेस बाय यानी इतने से बढ़ गई है, यानी कि अगर 600 थी तो बढ़कर कितनी हो गई है? 120, यानी कि 720। Q था 600, Q1 निकला 720। अब डिफरेंस निकालने जाओगे इसका और इसका, तो कितना आएगा? 120। तो डेल्टा Q क्या है? 120।
और हमें P1 और Q1 की जरूरत तो पड़ती नहीं है। क्लियर? फॉर्मूले में हमें डेल्टा P की जरूरत पड़ती है, डेल्टा Q की जरूरत पड़ती है, P की पड़ती है और Q की पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें गिवन होगी हमारी। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला है ED इज इक्वल टू माइनस का साइन डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। वैल्यू पुट कर देते हैं। ED निकालना है, कोई बात नहीं, माइनस का साइन डेल्टा Q की वैल्यू है 120, डेल्टा P आया है माइनस का 2 इंटू P की वैल्यू है कितनी 8, Q की वैल्यू कितनी थी 600। तो आंसर कितना आएगा? ये 5 टाइम में, ये 1 टाइम में, ये 4 टाइम में, और अब आया इसको 4/5। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8। अब क्योंकि ये चीज नेगेटिव में आई है, इसीलिए हम इसको बताएंगे कि ऐसे दिखा सकते हैं आप, नहीं भी दिखाएंगे तो बात बन जाती है। क्लियर? क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये नेगेटिव ही आता है। क्लियर? ED इज इक्वल टू कितना है? 0.5। अब अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चलिए, तो आपके सामने है आपका अगला क्वेश्चन। ये सेम उसी पैटर्न पे, बस थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं। क्लियर? When the price of a commodity is ₹20 per unit, ये जो स्लैश है ये पर यूनिट का साइन है, its quantity demanded is 800। क्लियर? जब प्राइस 20 रुपए था तब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 800 रुपए। ये ध्यान रखिएगा, ये Q है आपका और ये P है। When price rises by, again it rises by ₹5, its quantity demanded falls by 20%। दोनों जगह फॉल्स बाई, राइज बाई। जहां बाई वर्ड लगता है वो क्या होता है? डेल्टा। जहां बाई वर्ड लग जाए, बाई स्टैंड्स फॉर, कहीं लिख देता हूं मैं यहां पर, बाई वर्ड जो है वो डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखेंगे तो चलिए अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इसके बाद आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी इलास्टिसिटी या डिमांड के क्वेश्चंस में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि P क्या है हमारा। P हमने वहां पर मार्क कर रखा है, 20 है। Q है हमारा 800, मार्क किया हुआ है। फिर से वही चीज है, डेल्टा गिवन है, यानी कि डेल्टा P गिवन है। फॉर्मूले में हमें डेल्टा P की जरूरत पड़ती है। फॉल्स बाय ₹5 यहां लिख लिया। डेल्टा Q कितना है? 20%। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि ये जितना भी चेंज था हमने चेंज निकाला था, और कौन सा फॉर्मूला यूज किया था हमने पिछले क्वेश्चन में? डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। लेकिन इस बार ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, सिर्फ फिगर्स बदले हैं। अब मैं मेथड बदलने जा रहा हूं। देखिए, एक फॉर्मूला और था, अगर आपको याद हो, ED इज इक्वल टू माइनस का साइन था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। याद आया किसी को? इस पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। तो अब देखना क्या है, तो ऐसा करते हैं कि फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्लियर? इसको इस तरह से ना लिखकर हम पूरा ही फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि हमको फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो पड़ेगी। तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। ED इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखना है बच्चों कि हमें गिवन क्या क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको गिवन है, यानी कि ये ऊपर वाला फिगर गिवन है, आपको नीचे वाला निकालना है। ठीक, तो यहां पर हम कर लेते हैं therefore so percentage change in price is equal to delta P by
P इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है ना अगर आप डेरिवेशन याद करें तो। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डेल्टा P की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन P कितना था 20 इंटू 100 1 5 5 5 से 25। तो ये परसेंटेज में आ गया क्या, परसेंटेज इन प्राइस कितना है 25%। क्लियर। अब इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या था, ईडी इज इक्वल टू माइनस साइन परसेंटेज इन डिमांड कितना है 20%, 20% अपॉन अभी हमने निकाला परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये निकाला ना यहां पर, ये देखिए कितना आया था 25%, वैल्यू पुट कर देते हैं 25%। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ईडी क्या आएगा देख लेते हैं, 25 और 20 है, ये आएगा 8 यानी कि 0.8। ईडी कितना आया है 0.8। अच्छा अब अगर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, तो यहां पर नेगेटिव का साइन आएगा। क्लियर, क्योंकि यहां पर लगा है। अक्सर बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर माइनस का साइन है कि पॉजिटिव का साइन है। 99 नहीं 100% माइनस का साइन आता है और 100% नहीं भी आता है। अब आप बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये कैसे हो सकता है। वो इसलिए होता है बेटा, देखिए लॉ ऑफ डिमांड का रिलेशन कैसा है। अगर मैं यहां बॉक्स में बनाना चाहूं लॉ ऑफ डिमांड, तो क्या है, जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या होती घटती है, और जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी क्या होती बढ़ती है। इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है ना। तो कोई ना कोई फिगर तो माइनस में आएगा ही। उस माइनस के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। और वो माइनस और ये माइनस कैंसिल होकर फिगर हमारे पास पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर माइनस लगाएं या ना लगाएं। अगर आप नहीं लगाते हैं तो भी आपका क्वेश्चन सही है, लगाते हैं तो भी सही है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्लियर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और पिछला पैटर्न भी समझ में आया होगा।